अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है, आज हमने ज्योमेट्रिक मीन स्टार्ट करना है। ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पहले भी हमने पिछले लेक्चर्स में मेंशन किया है ज्योमेट्रिक मीन को। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ये भी हमने पहले भी देखा था कि ये क्या होता है। ये एवरेजेस की एक टाइप होती है, ठीक है। जैसे मीन एवरेज की एक टाइप है, जैसे मोड है, जैसे मीडियन है, उसी तरह ज्योमेट्रिक मीन भी एवरेज की एक टाइप है। और आपने देखा होगा कि इसके साथ जैसे अरिथमेटिक मीन था वैसे ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि जब आप कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप मीन कर रहे हैं, तो आपने सिंपल सा फार्मूला होता है उसका। आपने क्या करना है जी, सारी वैल्यूज़ को एडअप कर लेना है और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देना है। इसी तरह होता है ना। अब ज्योमेट्रिक मीन का भी इसी तरह एक फार्मूला है जिसको हमने फॉलो करना है, ठीक है। वो भी कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है, वो इसी तरह आसानी है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि उसमें हम सम यूज़ करते हैं, इसमें हम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और फिर उसमें से अपना So how to calculate geometric mean? तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर अनग्रुप डेटा। हमने क्या करना है, हमारे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल n ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से मुराद है कि हमारे पास n वैल्यूज़ हैं, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक हो गया। अब x1 से लेके xn तक हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज़ फ्रॉम 1 to n, x1 to n मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ये जो 1/n है दैट्स बेसिकली द पावर ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया और पावर में ले लिया 1/n। n आपको पता है ना क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं वो हमारा n होता है। अगर हम थोड़ा सा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा कि हम दोनों तरफ हमने लॉगरिथम ले लिया इसका, ठीक है। अब लॉगरिथम लिया तो क्या हुआ, इस लॉग ऑफ जी एम, जब इस साइड पे लॉग लेंगे तो क्या होगा, ये जो पावर में 1/n है ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/n लॉग ऑफ इंटू x1 अप टू xn, ठीक है। अब जब लॉग जो यहाँ पे था ना लॉग, ठीक है, 1/n लॉग ऑफ ये सारा ब्रैकेट वाली जो क्वांटिटी है। अच्छा, अब जब लॉग बाहर था, यहाँ पे एक्चुअली एक एडिशनल स्टेप है। तो अब क्या होगा कि जो लॉग है वो इसमें ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा। जब लॉग जो है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना सारी, जब मल्टीप्लिकेशन पे लॉग अप्लाई होता है तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। तो ये सारी मल्टीप्लिकेशन जो है ये प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब आप देख रहे हो हम फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने की तरफ जा रहे हैं। अब क्या होगा, लॉग हो गया, ठीक है। अब ये हो गया 1/n सम ऑफ ये सारी सारी वैल्यूज़ का लॉग लेके उन सबको हमने सम कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, इन सब का लॉग लेके उन सबको कर लेना है, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय 1/n। तो अब जो इस तरफ लॉग था वो जब इस तरफ जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। तो जी एम इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ये वाली सारी क्वांटिटी, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई होकर यहाँ पे ये फॉर्म आ गई हमारे पास। दैट्स एग्जाम्पल 3.7 फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज वैल्यूज़, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करना है, वेरी सिंपल। जैसे हमने पिछले पेज पे फॉर्मूले को सिंप्लीफाई किया है, बिल्कुल उसी तरह से चलेंगे। द ज्योमेट्रिक मीन इज़ कैलकुलेटेड एज जी इज़ इक्वल टू, हमने सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म बनाई थी ना, अब यहीं से शुरू करते हैं। जी इज़ इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 1/n सम ऑफ लॉग ऑफ एक्स आई, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स आई सम ऑफ लॉग ऑफ एक्स आई का क्या मतलब है, आई का मतलब है कि जितनी भी आपके पास एक्स की वैल्यूज़ हैं वो सारी सम हो रही हैं। अच्छा, एंटी लॉग 1/9, एन आपके पास 9 है, 1/9 इंटू, अब आपको सम चाहिए, ये समिशन का साइन है। जैसे हम मीन में समिशन का साइन यूज़ करते थे कि हम सारी वैल्यूज़ को प्लस करते थे, तो इसमें हमने सम ऑफ एक्स होता था ना कि सारे एक्स को प्लस किया। अब ये है सम ऑफ लॉग ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि सारे लॉग ऑफ एक्स को प्लस करना है। लॉग ऑफ 45 प्लस लॉग ऑफ 32 अप टू लॉग ऑफ 36, ठीक हो गया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो अब क्या होता है, अप टू लॉग ऑफ 36, ये सारे लॉग होके मतलब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे, वहाँ लॉग ऑफ 45 आप फाइंड करोगे, उसकी वैल्यू लिखोगे, फिर आप कैलकुलेटर से लॉग ऑफ 32 की वैल्यू लोगे, फिर लॉग ऑफ 37 की लोगे, फिर लॉग ऑफ 45 की लोगे, फिर लॉग ऑफ 39 की। ये सारी वैल्यूज़ आपको कैलकुलेटर से मिल जाएंगी। अब आपने क्या करना है कि ये सारे जब इनके लॉग्स आ जाएंगे तो आपने इन सबको एडअप कर लेना है। जब ये सारे ऐड हो जाएंगे तो आपके पास आएगा 14.38700, ठीक हो गया।
अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/9 से। जब 1/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 39.68 आ जाएगा, जो कि हमारा ज्योमेट्रिक मीन है फॉर द डेटा। तो इसी तरह आपने प्रोसीड करना है फॉर ग्रुप डेटा। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, आपको पता है ग्रुप डेटा में आपके पास उसकी मिड वैल्यूज़ होती हैं और साथ फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो ग्रुप डाटा है वो भी उसका फार्मूला भी बहुत सिंपल है। देखो लॉग ऑफ जी एम है तो इज़ इक्वल टू क्या हो गया 1/n, सम ऑफ क्या होना है, आपका एक एडिशनल कॉलम बनना है। ठीक है, ग्रुप डाटा की बात कर रहे हो ना, तो एक आपके पास है एक कॉलम में, जो आप जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो तो जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो एक तो एक्स का कॉलम चाहिए होता है और दूसरी क्या चीज़ चाहिए होती है, फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप डेटा। ठीक है, इसमें हमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी होती है उसमें से हमने फार्मूले में यूज़ करने हैं दो कॉलम। एक कॉलम का एक एक्स का कॉलम यूज़ करना है जो कि मिड वैल्यूज़ है, और दूसरा हमने एफ़ का कॉलम यूज़ करना है। ठीक है, अब इस फार्मूले में क्या होगा कि आपका एक अगला नेक्स्ट कॉलम बनेगा जिसमें आप लॉग ऑफ एक्स आई लेते जाओगे, और उससे एक और एडिशनल कॉलम बनेगा जिसमें आप लॉग ऑफ एक्स आई और एफ़ कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एंड पे उन सब को प्लस कर लेना है। जो कॉलम होगा ना फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एक्स आई, उस कॉलम को आपने प्लस कर लेना है। और फिर क्या करना है, जब वो कॉलम आपका प्लस हो जाएगा तो आपने क्या करना है, उसको 1/n से मल्टीप्लाई कर देना है, और जब 1/n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपने उसका एंटी लॉग ले लेना है। ठीक है,